नमस्कार प्यारे प्यारे छात्रों को सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणी का अध्याय नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पर आ चुके हैं। उसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को करेंगे। बिल्कुल हम लोग सरल तरीके से सवालों को समझेंगे। आपको हम प्रयास करेंगे एकदम साधारण भाषा में सवालों को समझाने का। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग समझने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक जैसा ही है। बिल्कुल यहाँ पर एक ही प्रक्रिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग समझ ही लेंगे। यदि आपको थोड़ा गुणा उणा आता है मैट्रिक्स का तो ये सवाल आपको समझ में आएगा। और 17-18 क्वेश्चन जो है हमारा अगला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। तो एक बार आइए हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन हमने लिखा है बड़े ही अच्छे ढंग से। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए, ये समीकरण सत्यापित कीजिए, यानी कि AQ - 6A² + 9A - 4I = 0। और इसको सत्यापित करने के बाद इसी समीकरण की सहायता से A इन्वर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ A/A का डिटरमिनेंट करके A इन्वर्स नहीं निकालना है। यहाँ पर इसकी सहायता से हम लोगों को A इन्वर्स निकालना है। तो देखिए बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 15 तो पढ़ा ही होगा। यदि नहीं पढ़ा है, इसके पीछे के सवाल नहीं पढ़े हैं, तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहां से ओपन करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल साधारण भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें आवश्यकता है। तो देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, तो इस समीकरण के हिसाब से हमें A² की भी ज़रूरत है, AQ की भी ज़रूरत है, और A तो है ही हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी ज़रूरत है, जो हम लोग जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले A² निकालना चाहेंगे, क्योंकि एक A² निकल आएगा, उसके बाद में ही हम AQ प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए A² कैसे निकालेंगे आप। देखिए सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो A² बराबर A × A होता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को मैट्रिक्स को लिखना है। तो देखिए 2 - 1 1, फिर -1 2 -1 1 -1, ठीक है 2 है। फिर यही मैट्रिक्स हम दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि हमें गुणा करना है। तो लिख लेते हैं 2 - 1 1, ठीक है, -1 2 -1, फिर भैया 1 - 1 2 है। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हैं, तो हम लोगों ने लिख ली हैं। तो बस अब गुणा करना आपको आता होगा। तो देखिए बच्चों, कैसे गुणा करते हैं, रो वाई कॉलम हम लोग गुणा करते हैं। इस रो को लेंगे तो इस कॉलम को लेंगे, फिर ठीक है, फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे। और देखिए, एक रो का एक कॉलम से करने पर एक ही एलिमेंट प्राप्त होगा। तो ये बच्चों आप बात जानते होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं गुणा हम लोग। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 का -1 का -1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसी रो का दूसरे वाले में कॉलम में करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, -4, ये -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। 2 1 2 ये हो जाएगा, ये फिर +1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो 2 ये और ये 1 3 और 2 5, ये भी हो गया है। फिर देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसका गुणा पहले वाले कॉलम से करेंगे, दूसरे रो का गुणा। तो आप देख रहे हैं,
तो 2 एकम 2 और ये भी माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2 यानी कि माइनस के 4। फिर ये वाला फिर माइनस ही देगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी रो का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो देख रहे हैं ना आप, इसी जी मक्खी हटाओ पहले। मैं मोड़े बैठती हूँ, करने नहीं देती काम। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर गुणा कर रहे थे, ये कर लिया है हमने। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 हो गया, ये फिर 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो गया। बिल्कुल क्रम से आ रहा है, कोई कठिन नहीं है। तो ये देखिए अब इसी रो का इसमें गुणा करें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये भी माइनस का 2, तो -2 -2 -4 फिर माइनस का 1, ये माइनस का 5 आ गया है। तो देखिए अब देखिए इसका करेंगे इसमें तो 2 एकम 2, ये फिर भैया प्लस का 1, फिर ये 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी आ गया। बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये माइनस का 1, फिर माइनस का 2, तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे माइनस के। तो इसका देखिए माइनस का 1, फिर ये माइनस 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 का क्यों प्लस का 1, फिर ये प्लस का 1 2 हो जाएगा और ये 4, तो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को ए स्क्वायर मिल गया है। आप लोगों ने ए स्क्वायर को निकालना समझ लिया है। अब हम लोग ए क्यू निकालेंगे। तो ए क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम इसी ए स्क्वायर को यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए 6 माइनस का 5, फिर 5, फिर माइनस का 5, फिर 6, फिर माइनस का 5, फिर भैया 5, फिर माइनस का 5, फिर आपका 6 है। तो हम लोग आराम से अभी गुणा करेंगे। अब हमें ए लेना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए रखेंगे तो ए तो वही है 2 माइनस 1 1, तो ये माइनस का 1, फिर आपका 2 है, फिर आपका -1 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका -2 है, नहीं भैया -2 नहीं है, माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1, ठीक है, फिर आपका 2 है। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो बड़े ही आराम से गुणा करेंगे। तो स्टूल देना। तो देखिए हम लोग बैठ के गुणा करेंगे, नीचे हो जाएगा। तो देखिए रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, तो कितना होगा यहाँ लिख लेते हैं सही से। 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा और 5 22, ठीक है, ये 22 हो गया। अब इसी रो का इससे करेंगे तो ये माइनस का 6, ये माइनस का 10 यानी कि माइनस का 16, ये माइनस का 5, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रो का इससे करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 5 11 और ये 5 दूनी 10, ये भी 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मैट्रिक्स, बना रहे हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए अब हमारा इस रो का तीनों कॉलमों से हो गया है। अब इस रो को लेंगे तो देखिए -10 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब देखिए इसी रो का इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 5 17 और 5 22 हो जाएगा। ठीक है, 22। अब इस रो का इससे करेंगे तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 6 यानी कि 6 5 11 और 5 दूनी 10 यानी ये 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इस रो का करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा 15 और 6 21। ठीक है, एक बिल्कुल एक ऐसा क्रम मिल रहा है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करोगे, इसका इससे करोगे तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 10 15 और ये 6 माइनस का
15 6 21 हो जाएगा और v माइनस का हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ करोगे तो ये 5, फिर ये प्लस का 5, 10 6 दूनी 12, ये 22 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्रम मिला, ये देखिए 22 22 आया, ठीक है, और ये इधर उधर सब 21 आ गया, तो ये एक क्यू हो गया। अब हम लोग देखिए बच्चों, इसमें प्रश्नानुसार हमारा ये है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या कर, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और वो हम RHS निकाल लेंगे। तो देखिए AQ -6A² प्लस 9A माइनस 4I, इसको हम लोग करेंगे हल। फिर उसके बाद में जो भी हल आएगा वो अपने आप 0 के बराबर आ जाना चाहिए, तभी सवाल सही होगा। तो देखिए AQ कहाँ है, AQ ये है, तो लिखते हैं इसको 22 21 फिर 21 है, ठीक है, फिर 21 फिर 22 फिर 21 है, फिर भैया 21 फिर 21 फिर 22 है। हम लोग बिल्कुल आराम से लगा लेंगे, ये इधर का पार्ट इधर है, ठीक है। अब हमें माइनस का 6 करना है, माइनस का 6 कर लीजिए। अब यहाँ पर A² को लिख लीजिए, ठीक है, A²। तो देखिए A² हमारा कहाँ है, A² ये है, देखिए 6 -5 फिर 5 है, फिर माइनस का 5 फिर 6 है, फिर माइनस का 5 है, बिल्कुल वही सब सिस्टम है। तो ये 5 है, ये माइनस का 5 है, ये 6 है। अब हमें क्या करना है, प्लस का 9 करना है, प्लस का 9 फिर A लिखना है। तो A लिख लेते हैं, कितना है 2 -1 1, ठीक है, -1 2 -1 1 -1 2। अब देखिए क्या करना है, अब माइनस लगाना है, फिर 4 लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की जानते हैं आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस सब को हम लोग हल करेंगे तो हमें शून्य मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ देखिए 22 है, 6 36 है, ठीक है। हल अलग कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं 22 है, माइनस का 36 है, 9 दूनी 18 है, प्लस का, फिर ये माइनस का 4 है। तो इसकी कैलकुलेशन करके आप देखो, देखिए 22 है, 6 छंग 36 है, माइनस का 9 दूनी 18 है और माइनस का 4 है। तो देखिए ये देखिए 36 और 4 40 हो गया, और 22 और 18 40 हो गया, ये प्लस का 40 हो गया, ये माइनस का 40 हो गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले में हम देखें तो माइनस का 21 है, माइनस का 21 लिख लीजिए, ठीक है, अलग से कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 पंचे 30 है, प्लस का 30 है, फिर यहाँ देखिए 9 है, माइनस का 9, उधर तो 0 है। तो देखिए भैया 30 21 और ये माइनस का 9, ये भी 0 हो गया। तो आप इस कैलकुलेशन को कर ही लेंगे और बिल्कुल आपको ये 0 0 ही मिलेंगे, और ज़्यादा क्यों यहाँ पर टाइम ख़राब करोगे, हमारा भी और आपका भी टाइम ख़राब होगा। तो बिल्कुल आपको ये सब 0 0 मिल जाएंगे। अब हमारी प्रॉब्लम है, इससे हमें A इन्वर्स को ज्ञात करना है, तो इसकी सहायता से हम A इन्वर्स को ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6A² प्लस 9A, आप अपनी कैलकुलेशन को सही रखें तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही रहेगा। कैलकुलेशन पर विश्वास होना चाहिए, इसके बराबर 0 है, तो दोनों तरफ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A इन्वर्स का। तो देखिए यहाँ पर भी A इन्वर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ 0 के गुणा होने के कारण ये सब 0 ही रहेगा। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका A² हो जाएगा, और ये 6A हो जाएगा, ये 9I हो जाएगा, यहाँ पर 4A इन्वर्स हो जाएगा, और I से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो 1 है। तो इसके बराबर में आपको क्या मिल गया, 0। अब हमारी आवश्यकता है कि हमें A इन्वर्स प्राप्त करना है,
तो देखिए हम लोग ए इन्वर्स प्राप्त कर लेंगे। पहले आप इस वाले पूरे पार्ट को उधर ले जाइए। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास 4A इन्वर्स है, तो इसको लाओगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर है तो प्लस का 6A हो जाएगा, माइनस का 9I हो जाएगा। तो चूंकि इस माइनस को हम लोग हटा लेंगे तो ये 4A इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 6A हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 9A हो जाएगा। क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया कि इस माइनस को हमने हटाया यहाँ से। तो भैया हमने इस माइनस को इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से देखिए इसी -4A को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4A इन्वर्स मिल जाएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग हल कर लेंगे। तो इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, ए स्क्वायर को रखना है। ए स्क्वायर कहाँ, ये है, देखिए 6 माइनस 5, फिर कितना है 5 है, फिर माइनस का 5 है, फिर 6 है, फिर माइनस का 5 है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है, माइनस का 5 है, फिर देखिए 6 है, ये हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस का 6 ए वो है हमारे पास, तो 2 माइनस 1, फिर -1, फिर भैया 2 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 2 है, तो ये 6A हो गया है। अब देखिए ओहो क्या हो गया, 6A और 9I था, ये है 9I था, हमने A लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 9 है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 है, 0 1 0 0 0 1 है, ये हो गया। इसका यदि हम लोग हल कर लें तो निश्चित रूप से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो देखिए अभी तो इधर 4A है, 4A इन्वर्स है, तो देखिए 6, ये कितना है, 6 दूनी 12, ये 6 है, माइनस का 12 है, फिर वहाँ पर प्लस का 9 है, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला करेंगे, तो यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 6 है, माइनस का 5 यहाँ प्लस का 6 है, वहाँ तो 0 है, तो कितना बचा आपके पास, 1 बचा है। फिर देखिए अगला, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 6 है, वहाँ 0 है, तो यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको मिटा लेते हैं, तो ये कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है, यही तो है हम लोग, माइनस का 5 है, ये माइनस का 5, ये प्लस का 6 है और वहाँ 0 है, तो कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिए अगले में देखिए, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 दूनी 12 है और वहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर उतना ही आएगा 3, ठीक है। अब देखिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है, फिर यहाँ पर प्लस का 6 है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो तो सही है। अब देखिए ये हो गए हमारे पास, ये 5 है और ये माइनस का 6 है, 5 माइनस 6, वहाँ 0 है, तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए ये आपका माइनस का 5 है और यहाँ प्लस का 6 है, तो आपके पास 1 बचा है। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 दूनी 12 है, फिर वहाँ 9 है, तो ये 6 और 9 15 और माइनस का 12, तो ये 3 है, ये है। फिर हमें तो ए इन्वर्स चाहिए ना, तो इस 4 को 1/4 कर देंगे, तो उत्तर आप लोग चेक कर लेंगे, यही उत्तर है हम लोगों का। अगले सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, तो इसे मिटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं,
अब हम लोग इनको करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये विकल्प वाले सवाल है, आप लोग थोड़ा सा सलूशन करके देख लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए हम लोगों ने एक प्रमेय टाइप से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए सलूशन की बात करें अगर इस सवाल के, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये देखा था हम लोगों ने, ऐसे लिखा था वहाँ पर ए का डिटरमिनेंट इंटू आई पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। यदि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स 3×3 का है तो ये आइडेंटिटी भी 3×3 की होगी। तो इसमें यदि हम लोग ऐसा कर लें, कैसा कर लें? ऐसे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर एक का डिटरमिनेंट इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा लिख लें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इस एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट नहीं, ये डिटरमिनेंट ए है तो इसका गुणा यहाँ कर लें तो क्या ऐसा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भैया, ऐसा आ जाएगा 0 0 ए का डिटरमिनेंट। ये अपना अभी मैट्रिक्स में है, ठीक है। इधर से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है। यदि हम लोग इसका क्या कर दें, एडजॉइंट वो ले लें, क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ले लें, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये इसका यदि हम लोग डिटरमिनेंट ले लें तो इधर भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। एक का डिटरमिनेंट 0 0, एक का डिटरमिनेंट फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर एक का डिटरमिनेंट का, ऐसे डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको डिटरमिनेंट में अलग अलग आप लिख सकते हैं, जैसे हम लिखना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ एक का डिटरमिनेंट इंटू एक का डिटरमिनेंट। अब देखिए यहाँ हम लोग इस सारणिक से यदि इसको कॉमन करें तो देखिए कैसे निकलेगा। इस सारणिक से अगर कॉमन कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ये एक इस कॉलम से निकल के आ गया, दूसरा इस कॉलम से निकल के आ गया, ठीक है, और तीसरा इस कॉलम से निकल के आ गया है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका तो मान हम लोग जानते ही हैं 1 है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ए के डिटरमिनेंट का होल क्यों है, और इधर से देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है इंटू ए का डिटरमिनेंट। इससे एक घात इसकी कम हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट एक का डिटरमिनेंट की घात 2। तो इस प्रकार से यही हम लोगों का आंसर है। इस सवाल की बात करें तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। देखिए इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यदि हम ऐसा लिख लें, देखिए ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, हम लोग ये जानते हैं। तो चूंकि हम लोगों को ऐसा करना है तो इसमें अगर हम लोग दोनों तरफ से सारणी कर लें तो क्या, ऐसे सारणी कर लेते हैं, कर लिया हमने सारणी, यहाँ भी हमने यहाँ पर भी सारणी कर लिया। हालांकि इसका सारणी का मान तो बन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें, ऐसा अलग अलग करके लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसके बराबर 1/1 का डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट ही लिखा है, ऐसा हम लोग लिखते हैं अपने, उसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से डिटरमिनेंट को। तो ये बस आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ 1/, डिटरमिनेंट ए, ऐसा हम लोगों को विकल्प दिया गया है इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है, और कोई वो नहीं है। तो विकल्प इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया, देखते हैं किताब में। इसमें हमारा बी विकल्प है, बी विकल्प सही है। और इसमें हमारा, इसमें भी बी विकल्प सही है, इसमें भी भैया बी विकल्प सही है।
तो रट्टा नहीं लगाना है आपको इस तरीके से सवाल को समझना है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो फिर यहाँ तो एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप रट्टा लगा लोगे, कोई बात नहीं। जब आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से होगा तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमारे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।